ये कहानी है एक रईस और घमंडी शख्स की जो अपनी दौलत और तामझाम को अपनी ताकत समझता था, मगर एक हादसे ने उसे उसकी खूबसूरत बीवी और एक आम नौकर के साथ एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया जहां से वापसी आसान नहीं थी। भूख, प्यास और बेबसी ने उसे घेर लिया। तब उसे एहसास हुआ कि दौलत यहाँ बेकार है। जीवन बचाने की कला वही जानता था जिसे वह हमेशा तुच्छ समझता था, उसका खुद का नौकर। समय के साथ हालात बदलने लगे। जब नौकर को अपनी मैडम से मोहब्बत हो गई तो अनजाने में ऐसा हादसा हुआ जिससे रिश्ते टूटने लगे। नमस्ते दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस लड़की से जो मुश्किलों के बाद एक आइलैंड पर तैरती हुई पहुंची। उसका नाम जेनिफर था। ऐसा लग रहा था कोई जहाज डूबा है और वह बची है। वास्तविकता जानने के लिए हम फ्लैशबैक में चलते हैं। 4 लोग समुद्री सफर पर निकले थे। जेनिफर, उसका अमीर पति जैक और उनके दोस्त बिल और गेल। कैप्टन ने उनका स्वागत करते हुए प्राइवेट यॉट पर ले जाया। मैनुअल, यॉट का नौकर, अपनी जिम्मेदारियों में लगा था। इसी दौरान उसकी गर्लफ्रेंड मारिया आई और जोर देकर शादी की बात करने लगी क्योंकि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। मैनुअल ने इनकार किया और झगड़ा हो गया। रात के खाने पर जैक ने मैनुअल का मजाक उड़ाया जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वहीं मारिया कहीं अजीब सा काला जादू करने लगी थी बदला लेने के लिए। मैनुअल गुस्से में किताब पढ़ रहा था लेकिन नाक से खून आने लगा जो काला जादू का असर था। फिर यॉट में आग लग गई जो जल्दी फैल गई और सबको उसे छोड़ना पड़ा। रात में तूफान आया, सब बिखर गए। फिर कहानी वर्तमान में आती है। जेनिफर अकेले एक आइलैंड पर और मैनुअल भी वहीं। मैनुअल कैप्टन की लाश को किनारे लाने की कोशिश करता है पर कैप्टन मर चुका था। दोनों को एक साथ रहना था, जीने का इंतजाम करना था, मछली पकड़ना, शरण बनाना, खाना बांटना। दोनों ने मिलकर जीवन जिया। तीसरे दिन मैनुअल ने जेनिफर से पूछा उस लड़की को क्यों मारा था। जेनिफर ने नाराज होकर किनारा कर लिया पर रात को मैनुअल माफी मांगता है। अगली सुबह मैनुअल अकेला मछली पकड़ने गया तो जैक से टकरा गया जो जिंदा था। जेनिफर खुश हुई लेकिन जैक घायल था और आराम कर रहा था। फिर जेनिफर ने मैनुअल का शुक्रिया अदा किया कि अगर वह साथ न देता तो शायद वह बच नहीं पाती। दोनों साथ मछलियां पकड़ने निकलते हैं। जैक थोड़ा आराम करके बाहर आता है पर जेनिफर और मैनुअल को साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। जब वे मछलियां लेकर लौटते हैं तो देखते हैं जैक ने आग जला रखी है। जैक कहता है अब मछलियां पकाकर खा सकते हैं, मेरे पास लाइटर है। मैनुअल बताता है कि मछली पकड़ना आसान नहीं, बीच से दूर जाना पड़ता है। जैक कहता है मछली पकड़ना तो नहीं आता पर तुम दोनों ने अच्छा काम किया, झोपड़ी भी बना ली। दिन बीतते हैं। मैनुअल और जेनिफर मछली पकड़ने जाते हैं पर जैक का रुख बदलने लगता है। उसे शक होता है कि दोनों के बीच कुछ हुआ है। वह मैनुअल से चिढ़ने लगता है और एक दिन झगड़ा हो जाता है। जैक कहता है मेरी बीवी से दूर रहो और आज से तुम अलग रहोगे वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैनुअल भी जवाब में कहता है देखेंगे कौन ज्यादा टिकता है, मैं तुम्हारे लिए मछली नहीं लाऊंगा। अब जेनिफर मजबूरन जैक के साथ रहती है और मैनुअल अपनी अलग झोपड़ी बनाता है। जेनिफर जानती है कि मैनुअल जिंदा रह सकता है क्योंकि वह मछलियां पकड़ना जानता है जबकि जैक दूसरों पर निर्भर रहता है। किनारे पर जैक को मछली नहीं मिलती तो वह नारियल पानी पीता है और समुद्री स्नेल खाता है जिसमें जेनिफर भी साथ देती है। एक दिन जैक और जेनिफर मछली पकड़ने थोड़ी दूर जाते हैं पर कुछ नहीं मिलता। मैनुअल को चट्टानों के पास बड़ी मछलियां मिलती हैं। जैक जेनिफर से कहता है तुम यहीं रहो, मैं चट्टानों पर जाकर देखता हूँ। जेनिफर बताती है कि मैनुअल के पास डाइविंग ग्लास है इसलिए उसे आसानी होती है, लेकिन जैक अकेले चला जाता है। जेनिफर को एक समुद्री स्नेल मिलता है जिसे वह न चाहते हुए भी खाती है। मैनुअल आराम से मछली खा रहा होता है और जेनिफर को देखकर उस पर तरस आता है। वह मछली खाने को देता है। जेनिफर कहती है अगर जैक को पता चला तो गुस्सा होगा। मैनुअल कहता है टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जेनिफर मान जाती है। मैनुअल हंसते हुए कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो पर यह समझ नहीं आता कि इस टकले से शादी कैसे की। जेनिफर मुस्कुराकर जवाब देती है लंबी कहानी है। फिर वह मैनुअल को एक प्यारा सा किस देती है। दूसरी ओर जैक कुछ पीली और जहरीली मछलियां पकड़ लाता है जिसे वह नहीं जानता। वे मछलियां पकाने लगते हैं तभी मैनुअल कहता है पीली मछलियां मत खाना, ये जहरीली हैं। जैक गुस्सा होता है लेकिन मैनुअल जानता था कि वे खतरनाक हैं। फिर वे समुद्री केकड़े पकड़ने बीच जाते हैं। जैक देखता है कि मैनुअल उनकी आग छुपा रहा है। गुस्से में वह कहता है हमारी आग छुपाने की हिम्मत कैसे की? आग में मछली पकाने का हक सिर्फ मेरा है क्योंकि लाइटर मेरे पास है। फिर वह मिट्टी डालकर आग बुझा देता है। दोनों में झगड़ा होता है, मारपीट भी शुरू हो जाती है। जेनिफर बीच में आकर रोकती है। जैक चिल्लाता है तेरी कोई औकात नहीं, तू मेरे नौकर बनने लायक भी नहीं। अब तूने हमारी आग चुराई इसलिए मैं तेरी मछली ले लूंगा। मैनुअल भी गुस्से में कहता है ले जा, तुम जैसे लोग बिना किसी के सहारे के जी नहीं सकते और यहाँ तेरी दौलत बेकार है। धीरे धीरे जैक की हालत बिगड़ने लगती है। भूख से परेशान हो जाता है। उसे समझ आता है कि जिंदा रहने के लिए उसे खुद मछली पकड़नी होगी। एक सुबह वह चुपके से मैनुअल का डाइविंग ग्लास चुरा लेता है और मछली पकड़ने चला जाता है। जेनिफर उसे पुकारती है। मैनुअल भी जागता है और जब उसका चश्मा गायब पाता है तो समझ जाता है कि जैक ने चोरी किया है। वह गुस्से में नुकीली छड़ी लेकर जैक के पीछे चल देता है। जेनिफर बीच में आकर उसे रोकती है पर मैनुअल अनसुना कर छड़ी फेंककर जेनिफर को किस करने लगता है। जेनिफर भी कुछ देर बाद उसे रोक नहीं पाती और दोनों करीब आ जाते हैं। वहीं जैक चट्टानों के पास मछली पकड़ने की कोशिश करता है। जेनिफर परेशान होकर सोचती है ये मुझ पर क्या गुजर रही है, अगर जैक को पता चला तो। मैनुअल वादा करता है कि वह कुछ नहीं बताएगा। जैक मछली पकड़कर वापस आता है। मैनुअल को चश्मा लौटाता है और जेनिफर को मछली दिखाता है। जेनिफर खुश होती है पर जैक को शक होता है कि मैनुअल का चश्मा उसने चोरी किया। जैक गुस्सा होकर कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, आज से हमारा रिश्ता खत्म। फिर वह जेनिफर को पकड़कर मैनुअल के पास छोड़ देता है और खुद आइलैंड के दूसरे साइड चला जाता है। जैक वहां जुगाड़ लगाकर बोतल से चश्मा बनाता है और अकेले मछली पकड़कर जीवित रहता है। जेनिफर परेशान हो जाती है क्योंकि जैक एक दिन से नहीं लौटा। मैनुअल जेनिफर को समझाता है कि जैक हमेशा उस पर शक करता था, इसीलिए उसकी बातों को नजरअंदाज करो।
फिर दोनों डांस करने लगते हैं। जैक दूर से उन्हें देखता है और शंका और बढ़ जाती है। एक दिन जैक समुद्र में मछली पकड़ते हुए टूटी हुई एक बोट पाता है जिसे ठीक किया जा सकता था। मैनुअल और जेनिफर उसकी मदद करने पहुंचते हैं, लेकिन जैक मना कर देता है, मेरी बोट है, इसे कोई हाथ मत लगाओ। जैक बोट ठीक करता है और जेनिफर से कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। रात को जेनिफर मैनुअल को बताती है कि जैक पागल हो चुका है और बोट ठीक होते ही अकेला चला जाएगा। वे दोनों मौका देखकर भागने की योजना बनाते हैं। अगले दिन जब जैक बोट तैयार करता है, मैनुअल बड़ी मछली पकड़ता है। जैक भी मछली पकड़ने जाता है और तभी मैनुअल और जेनिफर बोट लेकर भाग निकलते हैं। जैक उन्हें देखकर दौड़ता है, पर वे पहले ही दूर निकल चुके होते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बोट में धीरे धीरे पानी भरने लगता है। वे समझ जाते हैं कि जैक ने यह योजना बनाई थी ताकि वे बीच में डूब जाएं। मजबूरन वे तैरते हुए वापस लौट आते हैं। जैक झोपड़ी जलाकर आराम से खाना खा रहा होता है। दोनों किनारे लौटते ही वह मैनुअल पर हमला करता है, जो घायल होकर गिर पड़ता है। जेनिफर उसे बचाने की कोशिश करती है और मैनुअल जान बचाकर भाग जाता है। रात को जैक जेनिफर को बांध देता है और मैनुअल को मारने के लिए नुकीला हथियार तैयार करता है। जेनिफर बेबस है, लेकिन मैनुअल आकर जैक से लड़ता है। जेनिफर खुद को छुड़ाकर मैनुअल के साथ वहां से भाग जाती है। अगले दिन मैनुअल कमजोर हो चुका होता है क्योंकि चोटें लगी थीं और उसकी गर्लफ्रेंड मारिया काला जादू कर रही होती है। जैक उन्हें मारने के लिए पीछा करता है। वे पेड़ पर छिप जाते हैं। जैक भाला फेंकता है, मैनुअल गिर पड़ता है और जैक उसे मारने वाला होता है। जेनिफर कूदकर मैनुअल की मदद करती है। मैनुअल भाला लेकर जैक को मारने वाला होता है, पर शरीर साथ नहीं देता। भाला उसके शरीर में लग जाता है और मारिया अपने काले जादू से मैनुअल को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अब 2 महीने बाद का सीन है। मछुआरे का परिवार उस आइलैंड पर आता है। वे झोपड़ी देखते हैं और जेनिफर को पाकर खुश होते हैं। जेनिफर उन्हें देखकर राहत महसूस करती है क्योंकि अब वह आइलैंड छोड़ सकती है। जैक मछली पकड़ने गया होता है। जेनिफर चुपके से जैक का लाइटर लेकर उनके साथ चली जाती है। वे उसे खाना देते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि अब वह सुरक्षित है। जैक चट्टानों पर बोट देखकर खुश होता है, लेकिन वे लोग अंदर हैं और जेनिफर चुप रहती है। जैक चिल्लाता है, मुझे ले चलो, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। जेनिफर लाइटर लेकर बच निकलती है और जैक वहीं अकेला अपने कर्मों का फल भुगतता हुआ आइलैंड पर रह जाता है। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।